नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,37,000 की बची सीटों पर अगली चयन सूची के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए अभ्यर्थी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इमेज के माध्यम से आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये अभ्यर्थी लगातार इतने सक्रिय हैं कि बीजेपी की कोई नेता ऐसा बचा नहीं होगा जिसके पास गए ना होंगे और जिससे सीट जोड़ने के लिए आश्वासन लिया ना होगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइए जिनको अभी धरने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि योग्यता का सम्मान हो तो बड़ी संख्या में लखनऊ या CRT आपको 11 तारीख को आ जाना है और 12 तारीख को महाधरना होने वाला है। तो उसी दिन आपको बताया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आप सबसे कहा जा रहा है कि 11 तारीख को ही आ जाइए रात में या CRT 4 बजे तक पहुंच जाइए। उसी दिन निर्णय लिया जाएगा कहाँ करना है, क्या करना है, क्योंकि उसी दिन आपकी चयन सूची जारी हो सकती है या उस पर जियो जारी हो सकता है। क्योंकि जो 1,37,000 बची सीटें हैं वो योग्य अभ्यर्थियों को ही मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जियो जारी हुआ उसमें साफ लिखा है कि सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। तो योगी जी से हमारी अपील है कि 22,000 सीट जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, हम लोग का चयन इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोग कम गुणांक वाले हैं, इसलिए नहीं हुआ कि गलत नीतियों के कारण नहीं हुआ है। हम लोग पहले के पास हाई स्कूल इंटर में मेरिट नहीं है, जो कि पहले कल्याण सिंह के ज़माने में यार नकल नहीं जब हुआ करता था तब हम लोग पास हुए हैं। अब नकल करके 80, 90, 92, 95% अभ्यर्थी ला रहे हैं। या अब चयन प्रक्रिया भी बदल गई है, कॉपी चेक करने जांचने की नियम भी बदल चुके हैं। उस समय 50%, 60% अभ्यर्थी पा जाता था तो जान लीजिए बहुत ज़्यादा पा जाता था, लेकिन अब 80-90% पर भी कोई संतुष्ट नहीं रहता। तो ये बात है, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लगी है। अब आइए हम जान लेते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी नौकरी ना लगने के कारण। तो आइए देखते हैं। जय हिंद सर जी। मैं 69,000 भर्ती में सम्मिलित एक अभ्यर्थी हूँ जिसके मार्कशीट पे शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता में योग्य तो लिख किया गया है, नंबर भी आ गए 97+। लेकिन मेरे द्वारा जो पूर्व में जो अंक प्राप्त किया गया था वह अंक लेकर और यह वर्तमान अंक लेकर मैं वर्तमान शिक्षक भर्ती में जो गुणांक बन रहा है उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। इस कारण से मुझे जॉब नहीं मिला। माननीय मंत्री जी, पद खाली है। मैं बतौर शिक्षक प्राइवेट कार्य कर रहा हूं और अब तक 12 वर्षों में मैं लमसम 20,000 बच्चों को शिक्षित करके किसी न किसी क्लास में उनको भेज चुका हूं। यानी कि वो मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद वह स्वयं इस शिक्षक भर्ती में नौकरी प्राप्त कर लिए। बात ये नहीं है मेरी योग्यता और अयोग्यता की, बात ये है सर, ये जो आप मेरिट वाली बात कर रहे हैं ना, यह जब हमारे समय में कोई बच्चा जब हम पास हुए थे हाई स्कूल तो उस समय यूपी टॉपर 80 पॉइंट कुछ लेकर 81% का मेरिट लेकर वह यूपी टॉप कर गया था। आज वर्तमान युग में 2010 के बाद से जो पास हुए वह घर में जो बैठकर पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी 80%, ऐसी व्यवस्था लचर रही कि वो भी 80-81% लेके पास हुआ और 90, 94, 95 की गुणांक पाने लगे। वहां तक परसेंटेज 95, 97 तक जाने लगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने सिर्फ यह पाप किया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हम सैद्धांतिक रहकर अपने जीवन में पढ़े और आज पढ़ा भी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आज हमारे पास पैसा होता तो हम उन बीटेक डिग्री धारकों के समान नहीं होते
जो बीटेक की डिग्री लेने के बाद से ना तो शुद्ध इंजीनियर बन पाया ना शुद्ध शिक्षक बन पाए, लेकिन उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया। हम उन सभी परिस्थितियों के मारे हुए हैं। हमारे ग्रेजुएशन करने में सारे बाल झड़ जाते हैं और उनके सारे बाल उगाते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में। यह शिक्षा पद्धति का अंतर है। एजुकेशनल पढ़ाई में हम पे भार रहता है, हमें पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हमने एजुकेशन फील्ड चुना है। हमारे परिवार की परिस्थितियां अच्छी रहती, यहाँ किसी ज्योतिराव सिंधिया के परिवार का या किसी राज दरबार का परिवार का या किसी मंत्री के परिवार का कोई योग्य बेटा यहाँ पे नहीं आता। आज भी दुनिया में करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं और करोड़ों के पैकेज के लिए वो भी हम भी जोर लगाते, लेकिन क्या है, हमारे घर की परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं रही और हम बतौर उतने ही से संतुष्ट नहीं रहे। हम अपने जमाने में जब नंबर पाए पास, उस समय मोहल्ले में 10 लोग पास नहीं होते थे, पास फेल। आज तो रिजल्ट आता है सभी पास रहते हैं। कौन 80 से पाया, कौन 85 से ऊपर पाया, आज यह गणना की जाती है। अगर वर्षवार कर देते आप भर्ती में, वर्षवार इस वर्ष का इतना इस सीटें भरी जाएंगी, तो मैं बतौर कह रहा हूं कि मैं बतौर शिक्षक अब तक किसी विद्यालय में पढ़ाकर और मुफ्त में गरीब बच्चों के जीवन का जो आ सकते थे विद्यालयों में, उनको मैं पढ़ाकर आज किसी न किसी पोस्ट पे मैं भेजने के काबिल रहा होता। लेकिन मैं भर्ती दर भर्ती इस आस में भटक रहा हूं कि मेरे भी जीवन का कुछ निराशा दूर हो। आप उच्च पदों पे बैठे हैं, राजा को न्याय करना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, और आप ऐसे बात करते हैं कि 22,000 के संबंध में कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी, आप भी शिक्षक हैं, बस यही है कि आप वित्त पाते हैं, वित्त पोषित हैं, आपको वित्त मिलता है और हम वित्त विहीन हैं। आज हम वित्त के लिए इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं और आप कहते हैं, जबकि भर्ती की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ साफ स्पष्ट निर्देश है कि भर्ती में पदों की संख्या जोड़ी जा सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन उनके जो ये मंत्रीगण हैं जो उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि जनता इनसे भड़की रहे और ये नौकरी के सारे विकल्प बंद करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, ये चाहते नहीं है। ये तो यह चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करके हम किसी भी पाले में चले जाएंगे, हम तो मंत्री ही रहेंगे। हम आज सब बस भाजपा में हैं, कल बसपा में, कल सपा में, कल अदर पार्टियों में चले जाएंगे। लेकिन योगी जी सोचें, योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, आपकी शासन व्यवस्था से हम काफी प्रभावित हैं और हमें न्याय की उम्मीद है कि हाँ आप न्याय करेंगे और 22,000 वैकेंसी, 22,000 जो रिक्त सीटें हैं वो इसमें जोड़ेंगे और समस्त जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके प्रति किसी न किसी प्रकार का श्रद्धेय और एक न्यायिक व्यवस्था के तहत आप उन्हें नौकरी देने का, उनके जीवन के, उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वहन करने का एक आजीविका का साधन देंगे। हमने कोई पाप नहीं किया है उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर, हमने भारत में जन्म लेकर कोई पाप नहीं किया, हमने पुण्य के भागी हैं और हम बहुत आभारी हैं कि आज हमारा समय काल के और काल चक्र के कि हमें माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। बस यही है कि हमें आपसे उम्मीद है और आप हमें 22,000 सीटें जोड़कर सर महाराज जी हमारे जीवन का उद्धार कीजिए। एक महात्मा से ही उद्धार हो सकता है, एक न्यायप्रिय राजा वही हो सकता है। हम लोग की यूनिवर्सिटियां जनरल मार्किंग प्रणाली अपनाती हैं, हम लोग के तरफ इस तरह के मार्किंग प्रणाली है, हम लोग मार्किंग प्रणाली के शिकार हुए हैं। सर हम लोग 90 और 97 पास जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस 22,000 और हो सके तो अतिरिक्त सीटें जोड़कर आप सभी का उद्धार कीजिए। जब आप के पद खाली हैं और इधर योग्य शिक्षक मिले हैं, तब भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है। यह आप ही के द्वारा न्याय हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बातों का संज्ञान में लीजिए। हम सभी
अभ्यर्थियों का घर घर से निकलकर किस तरह से हम लोग सड़क पे भटक रहे हैं। इस कोरोना काल के बाद हम लोग 2 सालों में एकदम टूट चुके हैं, हमारे परिवार भी टूट चुके हैं, सभी लोग सदमे में हैं। इस तरह से आप लोग क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप बहुत न्यायप्रिय हैं और आपके सत्ता से हम लोग प्रभावित हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो आपसे आतंकित हैं। हम लोग भ्रष्टाचार ना कर पाएंगे, ना हम लोग भ्रष्टाचार में माहिर हैं और ना ही हम लोग, इसी वजह से हम लोग आज बेरोजगार हैं। और आपके भी इस न्यायप्रिय सत्ता में अगर बेरोजगार रहे तो यह बहुत बड़ा अमानवीय होगा। आप स्वयं रिक्त बची सीटों को जोड़ने के लिए आप कोर्ट गए हुए थे 68,500 में कि वो भी जोड़ दिया जाए, और आज आप ही के शासनकाल में मान लीजिए अगर 22,000 न जुड़े तो यह बहुत अकल्पनीय रहेगा। बहुत मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी आप शिक्षा मंत्री के इस षड्यंत्र को समझें और युवा बेरोजगारों को जो आज 22,000 में सम्मिलित हैं उन्हें रोजगार दें। यह आपको सत्ता में पुनः आते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये 22,000 जो वैकेंसी है यह कम से कम 2 लाख ऐसे शिक्षक परिवारों से जुड़ा हुआ है जिनके मत के द्वारा जो प्रत्येक व्यक्ति 100 वोट काटने में अपनी विद्वता से, अपनी तर्क शक्ति से मतों का बहुत बड़ा इधर से उधर मतांतरण मत कर सकता है, और यह बहुत मत को प्रभावित करते हैं क्योंकि सभी इसमें शिक्षक हैं। जो आधे तो ऐसे हैं कि जो अगली भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अतः आप हम लोग को ध्यान में रखें और हम लोग के जीवन को सुदृढ़ बनाएं। जय हिंद महाराज जी। बिल्कुल, इस अभ्यर्थी की बात 100% सही है, सटीक है। यदि आप लोग को भी इनकी बात अच्छी लगा हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ सही है, तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। इतना वीडियो को आप फैला दीजिए कि ये बात योगी जी तक पहुंच जाए और बची हुई सीटों पर अगली सूची जारी हो जाए, क्योंकि जियो में स्पष्ट लिखा है विषम परिस्थितियों में सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। तो इससे विषम परिस्थिति और कब आएगा जब 2 सालों से सभी प्राइवेट अध्यापक कोरोना में टूट चुके हैं। तो योग्यता का सम्मान करना होगा योगी जी को। योगी जी से ही उम्मीद है, योगी है तो योग्यता है। यहाँ आप देखें अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जाता है सभी बीजेपी पार्टियों को और बीजेपी नेताओं को, मंत्रियों को, और उनसे आश्वासन भी, ठोस आश्वासन लिया जाता है। ये अभ्यर्थी सभी से मिल चुके हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री से और स्वतंत्र देव सिंह से, डिप्टी सीएम से भी मिल चुके हैं। सभी नेता मंत्री से मिल रहे हैं, लगातार उनसे आश्वासन मिल रहा है। बीजेपी पार्टी से दबाव बनाया जा रहा है योगी जी पर। तो 22,000 सीटों पर अगली चयन सूची जारी होगी और इससे पहले आपको 12 तारीख को लखनऊ SCRT पर 12,000 से ऊपर की भीड़ दिखाना होगा। निश्चित रूप से आपकी अगली चयन सूची शेष पदों पर जारी होगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में फैल जाए और योग्यता का सम्मान हो, योगी जी तक ये बात अवश्य पहुँच जाए। धन्यवाद।